गांव के एक कोने में बसे एक छोटे से घर में रमेश और उसकी पत्नी सविता रहते थे। रमेश एक साधारण किसान था और उसकी पत्नी सविता घर संभालती थी। उनकी जिंदगी शांत और संतोषजनक थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने अपने माल की अद्भुतता के बारे में खूब ढोल पीटा। उसने कहा कि उसके पास ऐसी वस्तुएं हैं जो जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती हैं। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए और एक एक कर सभी उसकी वस्तुएं खरीदने लगे। रमेश भी उस व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने रमेश को एक चमचमाती माला दिखाई और कहा, यह माला पहनने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम अमीर बन जाओगे। रमेश को माला बहुत सुंदर लगी और उसने अपने सारे पैसे उस माला को खरीदने में लगा दिए। रमेश ने माला को गले में पहना और घर लौट आया। उसने सविता को सब कुछ बताया और खुशियों के सपने देखने लगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन रमेश की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई क्योंकि उसने अपने सारे पैसे उस माला पर खर्च कर दिए थे। रमेश और सविता ने समझा कि वे मोह माया में फंस गए थे। उन्होंने सोचा कि खुशियों और समृद्धि के लिए मेहनत ही एकमात्र रास्ता है, न कि किसी जादुई माला या वस्तु पर भरोसा करना। उन्होंने फिर से कड़ी मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी और कुछ समय बाद वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। रमेश और सविता ने अपनी इस गलती से सीखा कि मोह माया का कोई अंत नहीं होता और सच्ची खुशी केवल सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही प्राप्त होती है। रमेश और सविता ने अपने अनुभव से सीखा कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। उन्होंने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि मेहनत और सच्चाई ही जीवन का असली आधार है। बच्चों ने भी इस बात को गांठ बांध ली और अपने माता पिता की मेहनत और ईमानदारी को आदर्श मानकर अपने जीवन में उतारा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। रमेश और सविता ने अपनी बचत से कुछ पैसे अलग रखे थे ताकि वे इस अवसर पर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीद सकें। रमेश ने देखा कि गांव में वही व्यापारी फिर से आया है और अपने नए नए माल की प्रशंसा कर रहा है। इस बार रमेश ने उसे अनदेखा किया और सीधे बाजार चला गया। रमेश ने अपने बच्चों के लिए सुंदर कपड़े और मिठाई खरीदी। जब वे घर लौटे तो बच्चे बहुत खुश हुए। सविता ने भी रमेश की समझदारी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें फिर से खुशहाल जीवन दिया है। त्योहार की रात, जब पूरे गांव में खुशियों का माहौल था, रमेश ने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया और सबने मिलकर गाना गाया। उस रात रमेश को महसूस हुआ कि असली खुशी और समृद्धि हमारे अपने परिवार और अपनों के साथ बिताए पलों में छिपी होती है। रमेश और सविता ने तय किया कि वे अब कभी भी मोह माया में नहीं फंसेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। उन्होंने अपने जीवन को सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी बेहतर होती गई और वे गांव में एक आदर्श परिवार के रूप में पहचाने जाने लगे। इस प्रकार रमेश और सविता की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग भी अब उस व्यापारी के जाल में नहीं फंसते थे और मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। रमेश और सविता का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली मोह माया में नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत में होती है। समय बीतता गया और रमेश और सविता के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से सीखे हुए आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिया था। गांव में रमेश का परिवार एक मिसाल बन चुका था। गांव के लोग अक्सर रमेश और सविता से सलाह लेने आते थे और उनका आदर करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास की नदी का पानी अचानक सूखने लगा और खेती बाड़ी पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। गांव के लोगों में चिंता फैल गई। रमेश ने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। रमेश ने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और एक बैठक की। उसने सबको मिलकर इस समस्या का सामना करने के लिए प्रेरित किया। सबने मिलकर नदी के पास एक बड़ा तालाब बनाने का निश्चय किया ताकि बारिश का पानी उसमें संग्रहित किया जा सके और सूखे के समय उसका उपयोग किया जा सके। रमेश और गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। तालाब बनाने में काफी समय और मेहनत लगी, लेकिन अंततः उनका प्रयास सफल हुआ। तालाब बन गया और बारिश का पानी उसमें भर गया। सूखे के समय भी अब गांव में पानी की कमी नहीं होती थी और खेती बाड़ी फिर से फलने फूलने लगी। गांव के लोगों ने रमेश की समझदारी और नेतृत्व की प्रशंसा की। रमेश ने सबको समझाया कि मिलजुल कर काम करने से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा था कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास और एकजुटता आवश्यक होती है। रमेश और सविता ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मेहनत, सच्चाई और एकजुटता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।
उनके बच्चे भी अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हुए गांव और समाज की सेवा करने लगे। इस प्रकार रमेश और सविता की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी रही। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्ची खुशी और समृद्धि मेहनत, सच्चाई और एकजुटता में ही निहित होती है। गांव के लोग रमेश और सविता को अपने आदर्श मानते हुए उनके रास्ते पर चलते रहे और गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रही।